हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो लेक्चर है ये क्या चीज़ है 7.5 का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या चीज़ किए थे, बस आपको समझाने का प्रयास किए थे कि क्वेश्चन कितना इजी तरीक़ा से क्वेश्चन कैसे हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। ठीक, और उसमें ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि ये चैप्टर बिना फार्मूला का कैसे हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इसका सारा क्वेश्चन बिना फार्मूला का कैसे हो जाता है, बन जाता है। जैसे इसमें अगर आपको बताया जाए तो कुछ बैक फार्मूला ही लगता है। जैसे अगर log x का फार्मूला हो गया, 1/x का फार्मूला हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला हो गया। बात समझ में आए? बस कुछ थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, एल्जेब्रिक फंक्शन का जो है फैक्टर और a+b का होल स्क्वायर, ये सब कुछ क्या चाहिए, होना चाहिए, आपको आना चाहिए। जैसे इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट से है ये 7.5 एक्सरसाइज के लिए कि पी एक्स बाई क्यू यानी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस क्या चीज बी, अगर ऐसा फॉर्मेट रहता है ना, ठीक, या समझिए पी एक्स प्लस क्यू है, क्यू और पी नहीं है, एक्स बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी भी रहेगा, तब भी आपको फॉर्म में लिखना ए अपॉन एक्स माइनस ए फिर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस क्या चीज बी। इसके फॉर्मेट में आपको क्या चीज करना है, लिखना है। फिर आगे देखिए, इसका ये एग्जाम्पल्स है, ऐसे टाइप में रहेगा तो आपको ये फॉर्मेट में लिखना है। फिर देखिए पी एक्स प्लस क्यू, ये दोनों टर्म नहीं भी रहेगा, ओनली वन एक्स भी रहेगा या 2x रहेगा या 2x-3 कुछ भी रहेगा, नीचे में x माइनस ए का होल स्क्वायर रहना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट रहता है तो यहाँ हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बात समझ में? ये दो का सिंपल फॉर्मेट है। ये एक बार इतना गुना इतना है तो ये ए अपॉन बी अपॉन, फिर ये स्क्वायर में है तो एक बार ऐसे फॉर्मेट में क्या चीज किया जाएगा, लिखा जाएगा। और दूसरा बार जो आप अगर लिखना चाहिएगा तो इसको क्या चीज करना है, होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। बात समझ में आई? चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग के सामने क्या चीज है ये ध्यान से देखिए। ठीक, इसके बाद जो अगला फॉर्मेट है, अगला फॉर्मेट ये है, आपको दिमाग में सेट करना। ठीक, ये क्या चीज ये ध्यान से देखिए। इसमें क्या चीज है कि ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्या चीज़ है, आर है। अब जो ऊपर में फंक्शन दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यानी स्क्वायर के फॉर्म में है। नीचे में फंक्शन क्या चीज़ है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। बड़ी सिंपल है, सीधा सीधा आपको क्या चीज़ कर देना है, लिख देना है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। यहाँ जो सी है ऊपर वाला कैपिटल है, नीचे वाला स्मॉल है। फिर देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्या चीज़ है, आर है, नीचे में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फिर एक्स माइनस बी है। तो इसको जब आप लिखिएगा तो ये वाला फंक्शन दो बार पहले लिखा जाएगा। ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए फिर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है सी अपॉन एक्स माइनस क्या चीज बी हो जाएगा। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। फिर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्या चीज आर, ये तीनों फॉर्मेट जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, नीचे में एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब ऐसे फंक्शन को लिखने का ये बहुत ही मस्त फंक्शन है और सबसे अलग है। तो ये ए अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर आगे जो लिखा जाएगा बी प्लस सी यानी बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ये जो फंक्शन है सेम फंक्शन यहाँ कॉपी कैसे किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो ये तीन उधर दो, ये पांच ही फॉर्मेट जो है आपको दिमाग में सेट रखना है और पूरा चैप्टर आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। आगे देखिए इसका मेन जो था ये था 1 नंबर का। ठीक, 1 नंबर का जो है ये मेन है। अब इसमें क्या चीज़ मेन है, तो सबसे पहले अगर पी एक्स अपॉन क्या चीज़ होगा, क्यू एक्स पार्शल फॉर्म, यानी इस तरह से, तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, इसको सबसे ले पे टी एक्स प्लस पी वन एक्स अपॉन क्या चीज़ हो जाएगा, क्यू वन एक्स। अब ऐसे फंक्शन को मतलब ऐसे फॉर्मेट में रखेंगे, क्यों, इसीलिए रखेंगे कि जब भी हम लोग का जो है डिनोमिनेटर फॉर्मेट जो ऊपर में रहेगा वह फंक्शन जो होना चाहिए क्या चीज़ रहना चाहिए, डिनोमिनेटर से पावर सेम या बड़ा नहीं रहना चाहिए। ठीक, आगे देखिए 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स हो जाएगा, फिर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स माइनस ए प्लस सी हो जाएगा, फिर डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बोलिएगा तो माइनस लॉग ए माइनस क्या चीज एक्स प्लस क्या चीज हो जाएगा सी। फिर क्या चीज़ है आपके सामने लॉग एक्स स्क्वायर, इसको लिखिएगा तो ये पावर जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2 log x हो जाएगा, फिर 2 log x, यहाँ 2 log
मोड एक्स माइनस ए, इस अगर पावर को उधर ट्रांसफ़र करने का कोशिश कीजिएगा, ये पावर अगर उधर ट्रांसफ़र करने का कोशिश कीजिएगा तो ये क्या चीज़ लिखा जाएगा, लॉग एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, लॉग मोड एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ सी। एक फंक्शन ये भी याद रखना है कि लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू क्या चीज़ होता है, तो जब माइनस में रहेगा, माइनस लगा हुआ रहेगा तो लॉग मोड एक्स अपन क्या चीज़ हो जाएगा वाई। एक फार्मूला और आपको क्या चीज़ करना है, याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला आता है तो ए प्लस बी इंटू क्या चीज़ होता है ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको क्या चीज़ करना है, याद रखना, इतना ही फार्मूला याद रखना है, इससे ज़्यादा फार्मूला लगेगा ही नहीं। ठीक, अब हम आपको बोले कि सबसे पहले बोले कि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें फार्मूला नहीं लगता है, तो हाँ जी ये फार्मूला नहीं लगता है, ये सब फार्मूला है ये नहीं है इस चैप्टर का। ठीक, ये सब फार्मूला पीछे चैप्टर है, कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको याद रहना चाहिए ना कि आप जिंदा है या नहीं। क्वेश्चन बनाने के लिए आए हैं तो ज़रूर तो चेक किया जाएगा कि आप जिंदा है, जिंदा है इसका मतलब कुछ कुछ चीज़ पीछे वाला पढ़े हैं, तो इस चैप्टर का तो फार्मूला है ही नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ है, ज़रूर आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको बताए थे क्या चीज़, ये ज़रूर सुनने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या चीज़ था, ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो था ये हम लोग के सामने था। ठीक, पहला क्वेश्चन इसमें इस टाइप से क्या चीज़ किया गया है, ये लिखा गया है। ठीक है, देखिए क्या चीज़ लिखा गया है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन क्या चीज़ है एक्स प्लस वन, फिर क्या चीज़ है एक्स प्लस टू, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये इस तरह से मेथड हम आपको क्या चीज़ किए थे, समझाए थे। ठीक, इस तरह से समझाए थे कि इस फॉर्मेट को इसके इक्वल में रखना है, इसको इक्वल में रखिएगा तो ये दोनों का एलसीएम तो सेम है, इसका एलसीएम ये हो जाएगा। फिर यहाँ क्या चीज़ भिन्न का जोड़ होगा तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई कर देना, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर ये टर्म दोनों यहाँ से कट जाएगा तो ऊपर वाला टर्म जो है ऊपर वाले टर्म से बराबर होगा। ये अब यहाँ दिख रहा है कि इस साइड में एलएचएस में जो है कांस्टेंट है, वेरिएबल फंक्शन नहीं है, तो इधर भी हम लोग क्या चीज़ कर दिए, इसको इक्वल कर दिए और ये दोनों को सिंप्लीफाई कर करके कांस्टेंट वाले फंक्शन को अलग कर लिए। ठीक, इसको जब वेरीफाई कीजिएगा तो कांस्टेंट वाला फंक्शन अलग और जो है वेरिएबल फंक्शन अलग, उसके बाद वहाँ से एक्स और वाई का मतलब ए और बी का मान निकाल लीजिए। या नहीं तो हम लोग डायरेक्ट मेथड सिखाए थे कि इस तरह से फंक्शन आप लिख दीजिए, पहला टर्म को जीरो करिएगा। हाँ, तो पहला टर्म जीरो होगा तो उसमें क्या चीज़ रखाएगा, तो एक्स माइनस टू, तो ये टर्म जीरो हो गया। अब इसी मान को ये दोनों में रखिए तो क्या चीज़ निकल जाएगा, यहाँ आपको b का मान निकल जाएगा। इसको जीरो कीजिएगा तो b का मान, अब b को जीरो करना है तो x की जगह पर माइनस वन रखेंगे तो ये टर्म जीरो, तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा। अब इंटीग्रेशन इसका निकालना बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये था 11 नंबर एग्जाम्पल्स। आगे जो एग्जाम्पल्स हम लोग जाएंगे तो 11 के बाद आपके सामने 12 नंबर एग्जाम्पल्स। अब ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप कैसे करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक, हम आपके सामने सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को कितना बेहतरीन तरीका से आप कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों मेथड से इसको कैसे करते हैं सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर क्या चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस करती है सिक्स। सबसे पहले ध्यान से देखो कि इसका जो ऊपर वाला फंक्शन है नीचे वाले फंक्शन से ज़्यादा है, तो नॉर्मली हम लोग क्या चीज़ करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। ऐसे फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ये कि x लिखा कहाँ जा रहा है, ये भी नहीं लिखा जा रहा है, चलो ये देखो लिखा जाएगा। तो क्या चीज़ लिखना है, नीचे में लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस करते सिक्स, इस तरह से लिख दीजिए। ऊपर में क्या चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको डिवाइडेड करना है। इसको जब डिवाइडेड कीजिए करिएगा तो आपको कते एक मान दीजिएगा, एक दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा कते एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस कते सिक्स। अब ऐसे कर करके आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि साइन चेंज करते हैं, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन जैसे ही चेंज कीजिएगा तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ से लिखाएगा कहते फाइव एक्स, ई दोनों में देखो प्लस वन है और माइनस छः है, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस फाइव बचेगा। बात समझ में आए, बस इतना ही टर्म आपको क्या चीज़ करना याद रखना। और अभी तुरंत हम आपको सिखाए थे कि पी एक्स
अब बट्टे अगर क्यू एक्स रहेगा तो इसको इस टर्म में चेंज करना है, टी एक्स प्लस पी वन एक्स अपॉन कैची क्यू वन एक्स। इस टर्म में आपको कैसे करना है, चेंज करना है। इस टर्म में अगर आप चेंज करते हैं तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ से आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा कि कौन सा पी एक्स है, कौन सा टी एक्स है। कोई दिक्कत? चलो देखो, तो यहाँ से आप दिमाग में सेट करो कि सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे। ये देखो, ये जो आपका है ये टी एक्स है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले यहाँ बराबर दे करके 1 प्लस। अब देखो पी वन एक्स आपके सामने क्या चाहिए, पी वन एक्स जो है ये है, ठीक। इसको ऊपर में लीजिएगा तो ये 5x माइनस 5। फिर आपके पास q1x जो है नीचे वाला टर्म, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस करते 6। बात समझ में आए? तो ये इस तरह से फॉर्मेट को क्या चीज़ करना है, लिख देना है। जितना चीज़ लिखे हैं उसको नोट करके रखिए, नोट करके नहीं रखिएगा तो तब फिर बाद में हमको अगर पूछिएगा तो बस कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक। तो ये इस तरह से आपको क्या चीज़ करना है, इसको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर आप इसको लिख देते हैं तब ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो उस फंक्शन को सबसे पहले ऐसे टर्म में लिख दीजिए। ऐसे टर्म में लिखिएगा तो ये क्या लिखाएगा, ये सबसे पहले लिखाएगा 1 क्या चीज़ 1 प्लस ऊपर में क्या चीज़ हो जाएगा 5x माइनस 5 अपॉन क्या चीज़ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस करते 6 हो जाएगा। ये दोनों इस तरह से dx के साथ लिखा जाएगा और इसका इंटीग्रेशन होगा। कोई दिक्कत? देखिए अब फंक्शन आसान हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना क्या चीज़ है, बहुत ही आसान है, ठीक, मुश्किल नहीं है। अब देखिए इसको जब आप बनाइएगा तो सबसे पहले 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 इधर क्या चीज़ dx, फिर प्लस ऐसे फंक्शन को यहाँ 5x और माइनस 5 अपॉन कौन सी हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस करते 6। इसको लिखना है किसके साथ, dx के साथ। इसको किसके साथ लिखना है, dx के साथ लिखना है, ठीक। चलो अब फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, ये हो जाएगा 1 इधर dx फिर प्लस ऊपर में हो जाएगा 5x माइनस 5 अपॉन, थोड़ा सा वर्क करना है, क्या चाहिए देखिए, ये जो आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस करते हैं 6 है, तो ये 6 का फैक्टर ऐसे करना है कि ये बीच वाला टर्म आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस करते 6। अब ध्यान से देखो, यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो लिखा जाएगा फैक्टर में, ये कौन सा फैक्टर में लिखा जाएगा, ये x माइनस 2 इंटू क्या चीज़ हो जाएगा x माइनस 3। कोई दिक्कत? तो इस फैक्टर में आपको क्या चीज़ करना है, इसको लिख देना है। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन होगा x माइनस 2, फिर यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा x माइनस 3 और फाइनली ये किसके साथ, dx के साथ। अब इसके बाद ट्रिक लगाएंगे, तुरंत क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। अगर वीडियो में बने रहिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा, नहीं बने रहिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। बाद में मेरे को मत पूछिएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, सबको मालूम है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ ट्रिक लगा करके आपको समझाते हैं। देखो ऊपर में लिखा गया है 5x माइनस 5 अपॉन क्या चीज़ है x माइनस 2, फिर क्या चीज़ है x माइनस 3। इसका आपको क्या चीज़ करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपको क्या चीज़ करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, तुरंत फाइंड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करना बहुत ही ईजी है। क्या चीज़ जानते हैं, इसके लिए सीधा सीधा सबसे पहले ये दोनों टर्म को लॉग के साथ लिखें, दोनों टर्म को लॉग के साथ लिख दो, लॉग मोड x माइनस 2, फिर इधर घसका करके लॉग मोड x माइनस 3, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन क्या चीज़ c। ध्यान से देखो, मेरे को मत पूछना भाई, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो चीज मन में ही करना है। ये चीज़ अभी हम करके दिखाते हैं, लेकिन हो गया, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अब जो काम कर रहे हैं ये आपको मन में ही करना है, ठीक। ये मन में ही करना है। क्या चीज़ करना है, सबसे पहले एक बार ऊपर वाला को 5x माइनस
5 अपॉन क्या चीज x माइनस 3 लिखना है, ठीक। और उसके बाद फिर दूसरा बार लिखेगा तब 5x माइनस 5 अपॉन क्या चीज लिखना है x माइनस 2। इसको क्या बार लिखना है, 2 बार। कोई दिक्कत? ये अब की बार करके दिखाते हैं, अब से आपको नहीं करना है, ठीक। ऐसे भी नहीं करना है। अब करना क्या चीज़ देखिए, ये दोनों को लॉग के साथ लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन, यही आंसर है। अब इस आंसर में कुछ फंक्शन या तो मल्टीप्लाई होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। बात समझ में आए? क्या चीज़ होगा तो ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है फर्स्ट वाला टर्म में। अब फर्स्ट वाला टर्म को आपको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाइएगा। तो आप बताइए इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू रखिएगा जिससे जीरो हो जाएगा। आप बोलेगा सर जी हमको मालूम है कि x माइनस 2 है ना, यहाँ अगर आप 2 रख दीजिएगा ना, कितना सर जी 2 रखिएगा ना, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तब बबुआ रे इसका मान क्या हो जाएगा 0, यानी ये ख़त्म। तो अब इस ये जो फंक्शन बचा हुआ है 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3, ये इसमें 2 रख दो और मान निकालो। इसमें 2 रखोगे तो 10, 10 में से 5 गया 5, फिर बटे। यहाँ अगर 2 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे तो आपको मालूम है क्या बचेगा, -1। इसका मतलब सर जी यहाँ से आपको मान आया है -5। तो बेटा ये यहाँ रख दो -5, कोई दिक्कत? चलो अब बेटा देखो इसको जीरो बनाना है, इस टर्म को जीरो बनाना है तो इसमें क्या रखना है, इसमें जो रखना है x का मान 3। तो ये टर्म हो गया जीरो। अब ये वाला जो फंक्शन बचा हुआ है इसमें मान रखो कितना 3, इसमें 3 रखोगे तो ये 15, 15 में से 5 जाएगा तो ये ऊपर में 10, इसमें 3 रखोगे इसका मान 1, इसका मतलब इसका मान कितने निकल गया 10। यहाँ हो जाएगा कितने, प्लस में 10 है, इसका मतलब यहाँ प्लस, यहाँ क्या आ गया 10। बात समझ में आए कि नहीं आया? और यही आपका क्या चीज निकल गया आंसर। देखा कितना आसान है आंसर निकालना। इसी तरीक़ा से आपको क्या चीज करना है, आंसर फाइंड कर करके उसको क्या चीज करना है, दिखा देना है। इसमें कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें कहीं दिक्कत है, समझ में आ गया? तो अब देखो ये सब टर्म नहीं समझना कि इसको जीरो करना है तो ये टर्म गया, ई बेटा को भेज दो मेला देखने। इसमें टर्म में वैल्यू रखो, जो भी मान आएगा यहाँ रख दीजिए। फिर इस टर्म को जीरो करेंगे, इसमें मान रखेंगे, इसको पूछ जाएंगे कि ये गया साला सोच रहा है, ठीक। इस वाले टर्म में वैल्यू रख देंगे, जो भी मान आएगा यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो इतना नौटंकी करने का बेटा कोई ज़रूरत नहीं है। इसी फंक्शन का मान यहाँ का करने का, लिख देने का, ठीक। इसका मान अगर यहाँ लिख दोगे तो कम ही बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप यहाँ निकाले हो, यहाँ लिख दो। तो यहाँ अगर लिखोगे तो तोहनी को मालूम है कि इसका मान तो x होगा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा -5 log, ठीक, मोड x माइनस 2 फिर प्लस 10 log मोड x माइनस कते 3, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कौन सी c। अब आपको बताओ आपको समझ में ये आया या नहीं आया इसका इंटीग्रेशन? अगर आया तो ज़रूर क्लास को जो है क्या चीज कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, किसी का मदद कीजिए, ठीक। और इस ट्रिक के लिए ज़रूर कुछ जो है अच्छा आपके दिल में जो भी है लिखने का कोशिश कीजिए कमेंट में, ठीक। चलिए इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा क्या चीज किया जाता है, दमदार क्वेश्चन माना जाता है। कोई दिक्कत? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे तो ये 11 नंबर था, 11 नंबर के बाद 12 नंबर, 12 के बाद ये 13 नंबर। अब आप ही बताओ क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं? इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते? जी सर जी हम इसको तुरंत बना देंगे, आप हमको सिखा दिए हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले बेटा इसको जो है की करना है, ठीक। जब भी ऐसा फॉर्मेट में आता है, कैसा फॉर्मेट में आता है, ये x अपॉन अगर x माइनस ए कुछ भी हो इसका होल स्क्वायर फिर x माइनस कौन सी b, ऐसे फॉर्मेट में आता है ना। तो बेटा सबसे पहले इसको a अपॉन
एक्स माइनस ए, फिर प्लसवा में बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लसवा में सी अपॉन एक्स माइनस बी। ये चीज़ इसको क्या चीज़ किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान से, ऐसे फंक्शन को ऐसे फॉर्मेट में आपको क्या चीज़ करना है, लिख देना है। ठीक, और तभी जाकर के ये क्वेश्चन को क्या चीज़ करना है, सॉल्व करना है। कोई दिक्कत? तो उसी तरीक़ा से जब इसको आप लिखोगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। इस तरह से जैसे ही लिख दोगे तो इसका इंटीग्रेशन निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग इसको लिखने का प्रयास करते हैं। इसको लिखने का क्या प्रयास करेंगे, हम लोग जानते हैं कि इसको इस टर्म में क्या चीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो, तो इसको सबसे पहले ये क्या चीज़ कीजिए, ये 3x माइनस 2 है, फिर अपॉन में कहते हैं ये जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या चीज़ है, x प्लस 3 है। x प्लस कहते हैं 3 है। ठीक, चलो अब इसको जब आप लिखोगे तो ये असल में कैसे लिखाएगा, ये a अपॉन एक्स प्लस 1, फिर कहते प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का कौन सी होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या सी अपॉन एक्स प्लस करते 3। बताइए, इस तरह से आप इसको लिख दिए ना, इस तरह से लिख दिए हैं तो इसका काम बन जाएगा, और यूं का यूं आंसर भी क्या चीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, यूं का यूं इसका आंसर भी क्या चीज कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन अब इसमें एक मुश्किल वाला बात आ सकता है, क्या चीज़ जानते हैं, थोड़ा सा, कि अब हम लोग यहाँ से एक बार ए और बी का मान, तो समझिए कि ये नीचे वाला टर्म जो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल आउट ही हो जाता है। बचता क्या चीज़ है, इसको ये लिखेंगे तो ये 3x माइनस 2 अपॉन, फिर देखो अब यहाँ अगर हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि इस टर्म को कैंसिल आउट करेंगे इस टर्म से, तो इतना चीज़ जो है ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना चीज़ ऊपर में मल्टीप्लाई, तो ए के साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर x प्लस करते 3, फिर प्लस बी वाला टर्म में अगर लिखेगा तो इसमें क्या चीज़ लिखाएगा, x प्लस 1, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई, इधर क्या चीज़ x प्लस 3, और फिर क्या चीज़ प्लस सी के साथ ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सबसे पहले x प्लस 1, और फिर जो इधर लिखाएगा x प्लस 1 का कौन सी होल स्क्वायर। देखो कितना बड़ा फॉर्मेट हो गया है। ठीक, ये आपको दिख रहा है, और ऐसे फॉर्मेट इतना बड़ा दिख रहा है कि हमको लग रहा है कि इसको देख करके आपको जो है हदक आ जाएगा। अब इसको बनाना कैसे है, तो नॉर्मली अपने लोग ट्रिक लगाएंगे। अब ट्रिक लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस सब का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए, इस सब का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक, कोशिश कीजिए लिखने का। अब देखिए ऐसे फॉर्मेट में लिख दीजिए, या तो नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन लिखिएगा, वहाँ से आपको मालूम ही है कि बस आराम से हम लोग इसका मान, जैसे देखिए इसको एक बार पहले ही नॉर्मली तरीक़ा से कर देते हैं, फिर आपको निकाल करके समझाएंगे। अब देखिए, इसको अगर आपको जीरो करना है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ x का मान -1 रखना पड़ेगा। जैसे -1 रखेंगे तो इस टर्म का मान 0, इस टर्म का मान 0, तो इस टर्म का भी मान 0, इस टर्म का भी मान क्या चल जाएगा 0। तो एक रखने से तो काम नहीं चला। अब दूसरा कोनो चीज़ रखिए कि क्या इसका मान रखने से, जैसे अगर इसी का मान x का मान यहाँ रखिए -3 रखिएगा तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से आपको किसका मान निकाल जाएगा, c का मान निकाल जाएगा। किसका मान, c का मान।
तो ध्यान से देखो दोस्तों, इसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, असल में ये देखिए, ठीक, ये क्वेश्चन जो है जैसे हम लोग इसको ट्रिक पे लेकर के जाते हैं तो फाइनली यहाँ दो टर्म ही जीरो हो जाता है। जब दो टर्म जीरो हो जाएगा तो आपको भली भांति मालूम है कि ऐसे टर्म को निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग क्या चीज़ करेंगे, यहाँ डायरेक्ट इसको निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन को लिख देना है। ये 3x - 2, नीचे वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए नीचे वाला टर्म हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये जितना है उतना ही ये भी आएगा, तो ये दोनों टर्म कट जाएगा। ओनली वन ऊपर वाला टर्म ऊपर वाला एक टर्म के साथ लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाला टर्म को लिखेंगे तो ये ए, अब ए में जो है x+1 है, इसमें अगर डिवाइडेड कीजिएगा तो यहाँ से x+1 एगो कैंसिल आउट हो जाएगा, एगो बचेगा तो x+1 हो गया, फिर ये बच जाएगा कहते x+3 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर हम लोग डिवाइडेड करते हैं तो एलसीएम तो इतना ही आएगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो बी के साथ ओनली वन जो लिखा जाएगा x+3 फिर प्लस। अब इससे अगर डिवाइडेड कीजिएगा तो आपको कौन सा टर्म बचेगा, आपको टर्म बचेगा सी के साथ कौन सा, x+1 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक, ये टर्म यहाँ से आपको क्या चीज़ करना है, लिख देना है। इतना चीज़ अगर आप लिख देते हैं तो आगे देखिए हम आपको क्या चीज़ समझाने वाले हैं। आगे ये समझाने वाले हैं कि यहाँ समझिए कि ऐसा कौन सा मान रखेंगे जिससे यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको मालूम है कि x+1 है, इसका मतलब x का मान -1 रखेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म जीरो, बाद में कि सब में मान रख दीजिए, बाद में सब में क्या चीज़ करना है, आपको वैल्यू रख देना है। सब में वैल्यू रख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू, देखिए क्या चीज़, इक्वल टू। अब यहाँ से अलग में मान रखिएगा, इस सब टर्म में मान रखिएगा, एक चीज़ यहाँ भी होगा, इस सारा मान जो है इस सब वाले फंक्शन में दिया रहेगा, सब में क्या चीज़ करना है, दे देना। यहाँ अगर -1 रखिएगा तो -3, तो ये हो जाएगा -5। फाइनली ये टर्म तो आपका जीरो ही हो गया। इसमें रखिएगा -1 तो यहाँ कितने हो जाएगा, 2, कितने हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 और b फिर प्लस। इसमें अगर -1 रखिएगा तो फाइनली ये टर्म क्या हो गया, यहाँ से जीरो, क्या हो गया, जीरो। तो ओनली वन आपको 2b मिलेगा यहाँ से। इसीलिए b का मान अगर निकालना चाहिएगा तो ये -5 अपॉन कते निकल जाएगा 2, b का मान कते -5 अपॉन कते 2 निकल गया। चलिए इतना चीज़ अगर आप समझ गए तो आगे भी आपको समझने में कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब आगे क्या चीज़ समझिए कि यहाँ b के टर्म को जीरो कीजिए, तो b के टर्म को जीरो कीजिएगा तो इसमें क्या चीज़ रखिएगा, -3, इसमें क्या चीज़ रखना है, -3। अब इसमें -3 रखिएगा तो ये टर्म जीरो, अब ये -3 इसमें रखिए। ठीक, तो -3 इसमें रखिएगा तो -9 और -2 तो -11, फिर देखिए बराबर। अब यही -3 इसमें रखिएगा तो ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, तो ये दोनों टर्म तो गया। अब यहाँ अगर -3 रखिएगा तो ये आपको कते देने वाला है, मालूम है, -3 + 1 तो -2 का होल स्क्वायर कते 4, तो यहाँ हो जाएगा 4c। तो इसीलिए यहाँ आपको c का मान निकल कर के आया -11/4। बात समझ में आया। चलिए अगला टर्म को अब देखिए क्या चीज़ होने वाला है। अगला टर्म में अब आपको क्या चीज़ करना है, c के मान को जीरो, इसका मतलब x का मान क्या चीज़ रखना है, -1। अब x का भी मान -1 रखिएगा तब भी मान आपको क्या चीज़ आने वाला है। अब देखिए जैसे ही -1 रखिएगा तो ये टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो। ठीक, यहाँ -1 रखिएगा तो -3, यानी कि -5 बटे कते आने वाला है, 2 ही आने वाला है शायद मेरे ख्याल से। ठीक, सेम वैल्यू आएगा यहाँ। b का मान आपके सामने जो निकल करके आ रहा है -5/2, c का मान -11/2, a का मान, अब देखिए अब ये टर्म से तो नहीं निकलने वाला है, क्यों, क्योंकि मान यहाँ क्या चीज़ आ रहा है, सेम में आ रहा है। अब जब सेम में आएगा तो आपको क्या चीज़ करना है, इस टर्म में सब जगह a या b c का मान क्या चीज़ कर दीजिए, रख दीजिए। ठीक, a b c का मान सब जगह क्या चीज़ करना है,
रख दीजिएगा। जैसे ही रखिएगा इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो कैसे करना है ये ध्यान से देखिए, हम आपको कर करके कैसे करते हैं समझाते, कर करके एक बार दिखा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 3x - 2 इक्वल टू यहाँ a हो जाएगा। ठीक, अब a इसको स्क्वायर कीजिएगा यानी कि गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस करते 3 हो जाएगा, फिर प्लस ये तो b इधर कौन सी x प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस c के साथ जब आप लिखेगा इसका होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस करते 1। कोई दिक्कत? अब ये हो जाएगा आपके सामने 3x - 2। अब देखिए इसको जब पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस कौन सी 3a, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा bx प्लस करते 3b, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये cx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस कौन सी c हो जाएगा। ये पूरे टर्म जो है एक साथ क्या चीज किया जाएगा, लिखा जाएगा। देखिए ध्यान से आगे देखिए, आगे अब हम लोग क्या चीज करेंगे, स्क्वायर वाला टर्म को स्क्वायर वाले के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू a, इसके साथ आ जाएगा कौन सी है, स्क्वायर को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस कौन सी c, फिर प्लस एक घात वाले चर को, तो एक घात वाला ये है, एक घात वाला ये है, एक घात वाला ये है, इससे x को बाहर करना है तो यहाँ बचेगा 4a, ठीक है, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा 2c। फिर देखिए और फिर कांस्टेंट वाले सबको एक साथ लिखेंगे तो कांस्टेंट वाला यहाँ करते हैं, यहाँ है 3a, यहाँ करते हैं 3b, 3b और फिर लास्ट में कौन सी है c, तो आपको तुरंत ही आंसर निकल जाएगा यहाँ से। अब देखिए इधर यहाँ टर्म में देखिए कि इधर स्क्वायर वाला है नहीं है, इसका मतलब a प्लस c बराबर कौन सी 0, कौन सी 0, तो ये a का मान जो निकल जाएगा माइनस c के क्या चीज निकल जाएगा बराबर, a का मान जो है माइनस c के क्या चीज हो जाएगा बराबर। तो ध्यान से देखिए यहाँ से तुरंत निकल जाएगा। तो ये b का मान निकला, ये c का मान, a का जो मान होगा, a का जो मान होगा उस मान में आप क्या चीज कर सकते हैं, c के मान से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a का मान यहाँ से क्या निकलेगा, ये जो c का मान है इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 11/4 यही मान होगा। बस इतना ही चीज़ यहाँ करना था, इतना ज़्यादा नौटंकी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ज़रूर ले सकते, हम इसको टपका देते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए ध्यान से। अब हमको सब का मान क्या हो गया, निकल गया, सब का मान निकल गया तो आराम से आप इंटीग्रेशन फाइंड कर लीजिए। ठीक, इंटीग्रेशन क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये बाहर यहाँ से 1/x प्लस 1 इधर कौन सी हो जाएगा dx, फिर यहाँ से b क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा कौन सी dx, फिर प्लस यहाँ से c बाहर हो जाएगा 1/x प्लस 3, इसका कौन सी हो जाएगा इस साइड dx। अब सब का इंटीग्रेशन लिखिएगा तो a का इंटीग्रेशन देखिए ध्यान से, a का मान है 11/4, यहाँ लिख दीजिए 11/4 log मोड x प्लस करते 1, फिर प्लस b का मान देखिए आपके सामने क्या चाहिए, b का मान जो है, b का मान -5/2 है तो यहाँ हो जाएगा b का मान -5/2, प्लस होता लेकिन माइनस जो वहाँ है b का मान इसीलिए -5/2 हो गया। फिर ये किसके साथ लिखा जाएगा log के साथ, तो log x प्लस, अब यहाँ जो इंटीग्रेशन निकलेगा ये ध्यान देने वाली बात है, इसका इंटीग्रेशन असल में, इसका इंटीग्रेशन असल में क्या चीज निकलेगा मालूम है, -1/((1) x प्लस 1। ठीक, ये पीछे वाले लेक्चर में यानी कि पीछे वाले चैप्टर में हम बहुत अच्छे से समझाए थे कि अगर 1/x² है इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो -1/x, इसी में अगर 1/x⁴ है इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा dx के साथ, किसके साथ dx के साथ, तो ये हो जाएगा -1/, इसके पावर को घटाइए
तो 3 ये पावर भी 3 ही रहेगा। उसी तरीक़ा से यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो इसके पावर को घटाइएगा तो 1, तो पावर इस पे 1 के रहेगा, एक पावर से पीछे में मल्टीप्लाई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऊपर में सब में क्या चीज़ आएगा, माइनस। ठीक, क्या चीज़ रहेगा, माइनस। चलो इतना टर्म अगर कर दिए हो तो आगे बढ़ो। अब देखो सी का मान जो है आपके सामने कत्ती है, -11/4, तो ये हो जाएगा माइनस, क्या चीज़ हो जाएगा, -11/4। फिर ये लॉग के साथ लिखा जाएगा, तो लॉग x-3, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c। अब फाइनल आंसर लिखते हैं, ये 11/4 है, ये भी 11/4 है, तो ये हो जाएगा 11/4। फिर लॉग ये वाला टर्म ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा x+1 ऊपर में, इसका जो x-3 है ये नीचा में। फिर ये जो लिखा जाएगा ये माइनस से, तो ये प्लस हो जाएगा 5/2 1/x प्लस कते 1 हो जाएगा, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना c। ये इसका क्या चीज़ हो गया, इंटीग्रेशन फाइंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ज़रूर ऐसे क्वेश्चन पे क्या चीज़ करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो निकालना बहुत ही ज़्यादा क्या चीज़ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से कि ऐसे टर्म में लिख दीजिए, आराम से क्या चीज़ कीजिए, इसका मान निकालेगा तो उस वाले टर्म में, उसका मान निकालेगा तो इस वाले टर्म में, आराम से करते जाइए, फाइनल आंसर निकल जाएगा। मुश्किल है ओनली वन ए का मान थोड़ा सा निकालना। ठीक, इसके लिए भी ट्रिक है, ज़रूर हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। अगर आपको सीखना है तो पिछले साल का जो है क्वेश्चन किया गया है 7.5 का, ज़रूर देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन जो था ये कते है 13 नंबर का, उसके बाद हम लोग के सामने 14 नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलो ये जो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ऊपर में भी एक्स स्क्वायर है, नीचे में भी क्या चीज़ है, x² + 1, x² प्लस कते है 4 है। अब देखो इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक अलग ही पैदरा चलते हैं। अलग पैदरा चलने का क्या मतलब है कि लेट यहाँ x² हम लोग क्या चीज़ मान लेते हैं y। कोई भी फंक्शन आप क्या चीज़ कर सकते हैं, मान सकते हैं। यहाँ मान करके काम इसको ख़त्म कीजिए, करना है तो कीजिए, नहीं मानना है तब भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक, बस समझ में आया? बस आपको कहा जाता है कि ऐसे फंक्शन को बनाने के लिए आपको क्या चीज़ करना है, ऐसे कहा जाता है कि ऐसे फंक्शन को बनाने के लिए आपका फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए। आपका फॉर्मेट ये px+q अपॉन क्या चीज़ रहना चाहिए, x-a या x-b, या नहीं तो इसी में px प्लस कौन सी q अपॉन x+a इंटू एक्स प्लस कौन सी बी, मतलब ऐसा फॉर्मेट कराना चाहिए। या इसी को लिखेगा तो सिंगल पीस में भी रख सकते हैं, x-a, ठीक, x- कौन सी बी, ये इसके लिए लिखा गया है। अब इसके लिए लिखेगा तो इसके लिए क्या चीज़ लिखेगा, x अपॉन x+a, इधर कौन सी x-b, मतलब इस टर्म में आपको क्या चीज़ करना, लिखना है। अब तो यहाँ कहीं भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस वाले में भी कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या चीज़ करते हैं, इसको मान करके बनाते हैं। ठीक, नहीं मानिएगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस आपको कहा जा रहा मानने के लिए, तो थोड़ा सा उसका मेहरबानी को मानने का कोशिश कीजिए। इससे होता क्या चीज़ है कि क्वेश्चन बनाना क्या चीज़ हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर नहीं मानिएगा तो क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा क्या चीज़ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक, अब इसको अगर चेंज करके बनाइएगा तो ये आपके सामने क्या निकलने वाला है, ऊपर में y, ठीक, इसका क्या चीज़ ये हो जाएगा y+1, फिर ये क्या हो जाएगा y प्लस कते 4। बात समझ में? अब इसको dx को क्या चीज़ लिखेगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा। तो आपको नहीं मालूम है कि इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा बबुआ, ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy। तो फाइनली हम लोग को ये समझ में आ गया कि इसका मान जो थोड़ा सा थी भी, तो लेकिन ऐसे टर्म में इसको क्या चाहिए, dy लिख दीजिए। ठीक, इस टर्म में मान करके आपको क्या चीज़ करना है, इसको लिख देना है। लिख दीजिएगा तो इसको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ठीक, तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे,
सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस करते 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस करते 4 बराबर। अब अगर यहाँ गलती से अगर इसके जगह पर y रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा y बटे y प्लस 1 अपॉन कौन सी हो जाएगा y प्लस 4। तब तो बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ऐसे बनाइएगा ऐसे फॉर्मेट को तो ये क्या हो जाएगा आप ही बताइए। इसको जब बनाइएगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन y प्लस 1 फिर प्लस ये हो जाएगा क्या चीज़ b अपॉन y प्लस 4। होगा कि नहीं होगा, ऐसे अगर कर दीजिएगा तो ये आसान हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि भारी हो जाता है, ये कुछ भी नहीं थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक, चलिए अब दोनों का एलसीएम जो है असल में क्या होगा सेम होगा। ये एलसीएम दोनों का सेम होगा और यहाँ से y इक्वल टू बराबर हो जाएगा ये फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से मालूम है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फाइनल इसका मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो हम आपको सिखाए हैं कि ऐसा नहीं करना है, बस एक चीज़ निकल गया है इसी से आपका काम बन जाएगा, इसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक, इस फॉर्मेट कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है बेटा, ऐसे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक, यू का यू ऐसे ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये टर्म ऐसे है ये टर्म ऐसे है, दोनों को लॉग के साथ लिख दीजिए। दोनों को क्या चीज करना है लॉग के साथ लिखना है। तो लॉग क्या हो जाएगा y प्लस 1 फिर इधर कौन सी लॉग y प्लस कौन सी 4 लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कौन सी c। और हम आपको अभी सिखाए थे कि इस वाले टर्म में आप क्या चीज़ कीजिए, यहाँ लिख करके सिखाते हैं। ये y बटे y प्लस करती है 1 है फिर ये करती है y प्लस कौन सी है 4 है। अब इसमें फर्स्ट टर्म को अगर आपको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसका मतलब y का मान कितने होगा -1। तो ये वाली टर्म को भूल जाना, इसमें वैल्यू रखिए, इसमें वैल्यू रखिएगा तो -1 बटे इसमें वैल्यू रखिएगा तो 3। कोई दिक्कत, ये हुआ आपका ए का मान। फिर अगर बी का मान निकालिएगा, किसका मान बी का मान निकालिएगा तो समझिए ये टर्म जो है आपको जीरो करना है। तो इसका मतलब यहाँ y का मान कौन सी -4। तो इस टर्म को कैंसिल आउट कर दीजिए, इतना में मान रखिए, इतना में अगर मान रखिएगा तो ऊपर में -4 y बटे यहाँ -4 तो ये हो जाएगा -3 यानी कि ये हो जाएगा 4/3 ये बी का मान। तो यहाँ से आपको ए का मान निकल करके आ जाएगा कितने -1/3। यहीं से समझ में आता है कैसे निकलेगा। फिर यहाँ बी का मान निकालिएगा तो ये 4/3। ये तो सिंपल मेथड है यहाँ से निकालने का कि बबुआ इसका मान 0 तो ये टर्म को हटा दो, इसमें कौन सा वैल्यू रखे जिससे 0 हुआ उस वैल्यू को इसमें रख दीजिए ये दोनों में, तो -1/3 हो गया। फिर इस टर्म को 0 की जगह तो इसको हटा दीजिए, y बटे ये टर्म इसमें मान रखिए ये निकल जाएगा। बात समझ में आए? तो इतना चीज करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, तुरंत आंसर क्या हो जाएगा निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ रख दीजिए तो ए का मान -1/3 तो यहाँ हो जाएगा -1/3। फिर यहाँ कौन सी प्लस इसका मान 4/3। बस समझ में आया? तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा इसका निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ देखिएगा तो यहाँ प्रॉब्लम बढ़ जाता है क्या, इसका तो आंसर ये लिख दिए, ठीक, इसका तो आंसर ये लिख दिए। अब असल में सोचिएगा तो ये फंक्शन चेंज है, ये फंक्शन क्या चीज़ है चेंज है। ये फंक्शन ऐसे फॉर्मेट में जिससे आपको पता चलेगा कि इसका ये आंसर अभी नहीं करेगा। ठीक, क्या नहीं आएगा ये देखिए, इसीलिए तो ये कमाल है। थोड़ा ध्यान ज़्यादा ही आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा देना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। तो यानी ए बटे y के जगह पर मान रख दीजिए, y के जगह पर क्या हो जाएगा x² प्लस 1 इधर dx फिर प्लस b अपॉन ये b अपॉन क्या हो जाएगा x² प्लस 4 इधर कौन सी हो जाएगा dx। अब आप ही बताओ मेरे को, अच्छे से बताओ कि a का मान तो आप निकाले हो, तो
ए का मान इधर लिखाएगा कते -1/3, ऊपर में हो जाएगा dx बटे कौन सी हो जाएगा x² प्लस 1, फिर प्लस। अब b का भी मान आप निकाले हो कते 4/3, ऊपर में हो जाएगा कौन सी dx बटे, इसको लिखेंगे तो ये x² कैसे हो जाएगा, ये x² प्लस है इधर 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो तो ये -1/3, ये असल में इंटीग्रेशन में क्या चीज निकलेगा tan इनवर्स x, फिर प्लस ये 4/3, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या चीज, दोनों सेम फॉर्मेट पे है, दोनों सेम फॉर्मेट पे है। tan इनवर्स में निकालोगे तो 1/a tan इनवर्स x/a, x/2, लास्ट में प्लस कती c, तो इसका आंसर निकल गया -1/3 tan इनवर्स x, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 2/3, इधर फिर कौन सी हो जाएगा tan इनवर्स x/2, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c हो जाएगा। कोई दिक्कत, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा c। तो ये सब बात को बहुत अच्छे से क्या जी करना है, आपको ध्यान दे करके रखना। ऐसा नहीं है कि बस होले होले में ऐसा आंसर निकाल दीजिएगा और गए काम से, गए काम से। ध्यान से देखिए एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं कि इस क्वेश्चन को असल में बनाते कैसे हैं। ठीक, इसी क्वेश्चन को बनाने का क्या आइडिया है। बबुआ सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा से देखने का कोशिश करो। अगर क्वेश्चन देखने में अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो समझो कि इसका ब्यूटी पार्लर में क्या चाहिए, पूरी तरह से फेशियल किया हुआ है, और तब देखने का कोशिश करो। तब तो छोड़वा बहुत ही निहार करके देखेगा, अब तो सर जी बहुत निक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो निक लग रहा है ना, चलो आगे देखो। अब ऐसे करके क्या चीज़ करो, इसको लिख दो। ऐसे करके अगर आप इसको लिख दोगे तो आगे आपको क्या चीज़ करना है, ये देखो। अब आगे क्या चीज़ करोगे, इसी चीज़ को क्या चीज़ करना है, यहाँ मान लेना है कि लेट x² इक्वल टू कौन सी y, इतना से अगर आप मान लेते हैं तो इसको चेंज करो। इसको चेंज करोगे तो x² की जगह पर आपके सामने y हो जाएगा, फिर x² की जगह पर y, फिर x² की जगह पर y, तो ये फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा। अब ऐसे फंक्शन अगर आप लिख दोगे तो हम आपको समझाए थे बाबू के ऐसे टर्म्स को इस टर्म में आपको क्या चीज़ करना है, लिखना है। तो a अपॉन इतना फिर b अपॉन इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब इतना चीज़ लिख दोगे तो इसका एलसीएम फिर इसका भी एलसीएम सेम आएगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा। ए का मान बी का मान निकालेंगे, तो ए और बी का मान कैसे निकालोगे, ये देखो क्या करना है। इस वाले टर्म को जीरो करोगे तो ध्यान से बताओ इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू रखोगे जिससे ये जीरो हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि y का मान -1 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इस टर्म को झाँप दो, इसको क्या चीज़ करो, बंद कर दो। इसको बंद करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है आपको कि y अपॉन y प्लस 4, y अपॉन y प्लस 4। तो इसमें -1 रखो, तो यहाँ -1, इसमें -1 रखोगे तो -1 का +4, तो +3 न हो जाएगा, तो -1/3 आया ए का मान। चलो अब समझो कि इस टर्म को जीरो करना, इस टर्म को जीरो करोगे तो इसमें कौन सा वैल्यू रखोगे, -4, तो इसको चाँप दो। इसको चाँप दोगे तब इसमें मान रखो -4, तब -4 ऊपर में, इसमें -4 रखोगे तब -4 +1 -3, तब -4/-3 तब +4/3 हो जाएगा, +4/3 हो जाएगा। बात समझ में आया, +4 क्या हो जाएगा 3। आपको समझ में आया ए और बी का मान। अब क्या चीज़ करो, इस टर्म्स को यहाँ रखोगे तो आप ही बताओ ए अपॉन, फिर इस टर्म्स को इसमें रख दो जो फंक्शन पहले दिया हुआ था x² + 1, फिर प्लस बी अपॉन इस टर्म की जगह पर रख दो x², ये तो इस तरह से दिख गया। इस तरह से दिख गया तो ये ए बाहर होगा तो ए का मान असल में -1/3, फिर इसका इंटीग्रेशन तो dx अपॉन x² + 1, फिर यहाँ से b बाहर तो ये b का मान 4/3, इतना का इंटीग्रेशन निकलेगा। ये x² + 2 के स्क्वायर की फॉर्मेट है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन जानबे करते हैं ये फॉर्मूला, तो ये निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि बस इस तरह से फॉर्मेट रख देना है, ऐसे टर्म में लिख दीजिएगा। ऐसे टर्म में लिखिएगा तो बेटा गया काम से, ठीक, गलत हो जाएगा। इसीलिए सब चीज़ को क्या चीज़ करना है, ध्यान दे करके बनाना है। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ज़रूर ले लीजिए, लेकिन इस घात वाले चीज़ को हम क्या चीज़ करते हैं, यहाँ से टपका देते हैं। ठीक, अब शुद्ध हो गया है क्वेश्चन, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं,
ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका कहते हैं 14 नंबर, इसके बाद 15, लास्ट कौन सा हो जाएगा 16। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो यहाँ क्या चीज़ है। अब इंटीग्रेशन का साइन है 3 sin 5 माइनस 2 इंटू कॉस 5 अपॉन क्या चाहिए 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 d5। कोई दिक्कत? अभी इसमें आपको क्या चीज करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब सेम चीज इसके लिए भी करेंगे, मान करके इसको बनाना है। अब मानिएगा तो क्या मानिएगा, इसको मानिए लेट साइन कौन सी साइन फाइव इक्वल टू कौन सी मानना है वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर के जाइएगा तो ये 3y माइनस 2 इंटू कौन सी इंटू। अब यहाँ क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ जो असल में है कॉस फाइव है, लास्ट में जो गुना है कौन सी से गुना है कॉस 5 से। कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा नोटंकी। इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस और यार ये क्या चीज हो जाएगा कॉस 5, फिर इसके साथ d5 इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा dy। बस अब इस टर्म को चेंज करेंगे ऊपर वाला टर्म, तो ऊपर वाला टर्म जो चेंज होगा तो ये 3y माइनस 2 फिर अपॉन इसको चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर 5 है ना, तो कॉस स्क्वायर 5 की जगह पर क्या चीज लिखिएगा मालूम है माइनस 1 माइनस कौन सी वाई स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस 4y ऊपर में कौन सी हो जाएगा, ये दोनों के जगह इसके और इसके जगह पर जो मान लिखाएगा ये असल में क्या चीज लिखाएगा dy। इस तरह से टर्म आपको क्या चीज करना है लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से लिखा जाएगा। देखो एक बार फिर से क्या चीज किए हैं कि बाबू साइन 5 को मान लिए हैं क्या चीज y, साइन 5 को अगर आप मान लेते हैं y, अब y साइन 5 का y इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो 5 के रिस्पेक्ट में, तो ये cos 5 d5 इक्वल टू क्या हो जाएगा dy। अब आगे क्या होगा, इस टर्म को ये जो साइन 5 माने इसमें रख देंगे तो 3y माइनस 2, फिर देखो 5 और cos स्क्वायर y है ना, तो असल में देखो साइन 5 का मान है y, आपको कह रहा है कि cos स्क्वायर 5 निकालने के लिए ना आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है कौन सी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी तरीक़ा से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर तो y का स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसीलिए टर्म यहाँ क्या चीज किया गया है लिखा गया है। लास्ट में तो आपको मालूम में है कि 4 साइन 5 है, तो 4 5 के जगह पर साइन 5 के जगह पर क्या चीज हो जाएगा y। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। ऊपर में क्या चाहिए 3y माइनस 2 अपॉन क्या चाहिए, अब अपॉन देखोगे तो ध्यान से देखो, इसको जैसे ही माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में, तो यहाँ लिखो सबसे पहले वाई स्क्वायर ई माइनस के कारण इधर कते माइनस 4y, इसको माइनस करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसका ये सिंप्लीफाई है। लास्ट में जो है आपके सामने क्या चाहिए dy। चलो यहाँ तक में अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आगे आसान ही है इसको बनाना, ठीक। अब आगे देखो क्या चीज हो जाएगा यहाँ से लिख रहे हैं ऊपर में हो जाएगा 3y माइनस 2, नीचा में जो हो जाएगा ये क्या चीज हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का कौन सी हो जाएगा होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ कौन सी हो जाएगा dy। ध्यान से देखो टर्म टर्म बहुत ही ज़्यादा क्या चीज हो रहा है अलग रास्ता में जा रहा है कि ये जो है होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब माइनस 4y है, यहाँ कहते हो जाएगा 4y, इसको होल स्क्वायर में लिखिएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना में दिक्कत नहीं है तो आगे ये टर्म आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये क्या लिखा जाएगा,
मालूम है, ये लिखा जाएगा ये 3y-2 अपॉन इसको लिखो y-2 का होल स्क्वायर ना, तो ये लिखा जाएगा a अपॉन y-2 फिर प्लस b अपॉन क्या चीज लिखो y-2 का होल स्क्वायर। इतना चीज आप लिख दीजिए। लिखने के बाद अब आपको यहाँ से a का मान और b का मान क्या चीज करना है, निकालना है। अब a का मान और b का मान निकालिएगा तो उसके लिए क्या चीज करते हैं, तो 3y-2 इक्वल टू, अब देखो इस टर्म से अगर डिवाइडेड करोगे तो a के साथ हो जाएगा कौन सी y-2 फिर प्लस, इस टर्म से अगर डिवाइडेड करोगे तो b बेचारा अकेला ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से करो क्या चीज, 3y-2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ay-2a प्लस कौन सी हो जाएगा b। अब देखो आगे क्या चाहिए, आगे देखो कि ये टर्म और ये टर्म एक कैटेगरी के यहाँ से निकालोगे ए का मान, तो ये y से y खत्म, तो यानी ए का मान जो है यहाँ से निकल जाएगा कितना 3, कितने निकल जाएगा 3, यहाँ से ए का मान 3 निकल गया। फिर यानी कि वेरिएबल वाला को वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ। अब इस कांस्टेंट के साथ मान निकालोगे तो 2a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा -2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो a का मान आपके सामने 3, तो ये हो जाएगा -6 और प्लस b बराबर करते -2, तो इसीलिए भाई b का मान जो निकल जाएगा कितने निकल जाएगा 4। तो अब a का मान और b का मान निकल गया। अब बताइए आपको इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल है या आसान है, अब इंटीग्रेशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। जी सर जी, अब आराम से ये इंटीग्रेशन हम क्या चीज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लीजिए। क्या चीज़ करना है, a को बाहर कीजिएगा, a को बाहर कीजिएगा, a का मान 3 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सर जी log mod y माइनस करते 2, फिर देखिए प्लस, अब b का मान करते 4 है, 4 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/y-2 का होल स्क्वायर, इधर कौन सी dy। इसका इंटीग्रेशन तो आसान था, तो ये हो जाएगा 3 log mod y माइनस करते 2 और फिर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन -1/y माइनस करते 2 और लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c हो जाएगा। तो आराम से लिख दीजिए 3 log y माइनस करते 2 और फिर ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/y माइनस करते 2 और लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c। यही इसका फाइनल इंटीग्रेशन निकल गया। बताइए ऐसे क्वेश्चन को बनाने में क्या तकलीफ है, क्या टेंशन है जिससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। कहीं कोई तरह का दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से देखो, अब आगे क्या चीज़ करता है ऐसे क्वेश्चन में अगर करना क्या चीज़ है, अगेन जो है y के जगह पर जो माने है sin फाई इसमें पुट कर दीजिए। इसमें क्या चीज़ करना है, sin फाई पुट कर देना। जैसे sin फाई पुट कीजिएगा तो ये 3 log, यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा sin फाई -2, फिर ये क्या चीज़ -4 अपॉन यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा sin फाई माइनस करते 2 लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c। अब माइनस से अगर मान करके इसमें देखिए, माइनस अगर कॉमन लीजिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है ज़्यादा ही क्या चाहिए मुश्किल है।
क्या चीज़ मुश्किल है ये ध्यान से देखिए, और फिर से देखिए कि ए का मान सही निकला हुआ है या नहीं है। कोई दिक्कत? चलो देखो, अब असल में करना क्या चाहिए, ये चीज़ सेम है, ठीक, इतना चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ है कि इसका मान जो है हमेशा क्या चाहिए होगा, प्लस में। जैसे इसका मान प्लस में होगा तो इसको हम लोग चेंज करके लिख देंगे, ठीक। इस मान को चेंज करके आपको क्या चाहिए करना है, लिख देना है। ये लिख देना है कि भाई 3 log लिखना क्या चाहिए है, साइन अथी 2 माइनस साइन 5। फिर देखो असल में क्या चाहिए, इस माइनस को अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है ये +4 बटे ये सबसे पहले 2 और बाद में क्या चीज़ लिखाएगा, साइन 5 और लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो है प्लस में होगा, खाली 2 माइनस साइन 5 जो है प्लस में होगा, साइन 5 माइनस 2 लिखेंगे तो वह माइनस में चल जाएगा, जो फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका मान हम लोग क्या चलेंगे, प्लस में। माइनस को मान लीजिएगा यहाँ से, ये प्लस मतलब प्लस हो जाएगा, इसको प्लस में ही लिखना है, ठीक। लॉग का मान जब भी प्लस में, माइनस में नहीं लिखना है, लॉग का मान प्लस में आएगा। चलो ये क्वेश्चन था, आसान ही है, उतना ज़्यादा टफ नहीं। पर एक चीज़ था इसमें, 2 तरह का मेथड लगा। सबसे पहले साइन 5 माने हैं, इसको बनाते गए, बन गया, लास्ट में हम लोग अगेन इसके मान को कैसे कर दिए, पुट कर दिए, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ज़रूर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जो होगा एग्जाम्पल्स का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक। एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन जो होगा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स का और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए, और ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो ये जो है x² + x + 1 फिर x + 2 फिर क्या चाहिए लास्ट में x² प्लस करते हैं 1 है। ये असल में फॉर्मेट जो इसका है, इसका फॉर्मेट क्या चाहिए बन जाएगा, इसका फॉर्मेट जो असल में बन जाएगा ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये देखिए, ये px² + qx प्लस कौन सी है r अपॉन क्या चीज़ है x + a, ठीक। फिर यहाँ क्या चाहिए x² + bx प्लस कौन सी है c है। इसको जब हम लोग लिखते हैं तो a अपॉन x + a फिर प्लस bx + c अपॉन जो लिखते हैं कौन सी x² + bx प्लस कौन सी c। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म वहाँ डायरेक्ट कैची करते हैं, लिख देते हैं। उसी तरीक़ा से यहाँ भी कैची किया जाएगा, ये लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा कैची a अपॉन x + 2 फिर प्लस bx + c अपॉन क्या चीज़ हो जाएगा ये x² + 1। यहाँ जो फंक्शन है वही फंक्शन क्या चीज़ किया जाएगा, कॉपी होगा, ठीक। चलिए अब आगे यहाँ क्या चीज़ है, x और y का मान क्या चीज़ करना है, निकालना है। ये चीज़ टफ है। अब कैसे निकलेगा, तो इसके लिए भी देखिए कोई दिक्कत नहीं, ये आसान ही है। इस वाले टर्म के बराबर लिखा जाएगा, इस वाले टर्म के बराबर क्या चीज़ किया जाएगा, लिखा जाएगा यहाँ। तो यहाँ हो जाता x² + x प्लस कौन सी 1 अपॉन ये टर्म x + 2 फिर नीचे में कौन सी x² प्लस करते 1, इसके बराबर ये टर्म लिखते आराम से ये टर्म कैसे हो जाएगा, बन जाएगा। अब क्या करना है ये देखो, अब नीचा वाला टर्म जो है इसका एलसीएम लीजिएगा तो फाइनली ये टर्म कट ही जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा ये x² + x प्लस करते 1 = 2। अब आप बताइए इस टर्म से इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो यहाँ a के साथ लिखा आएगा x² + 1 फिर प्लस ऊपर में bx प्लस करते हैं c है। इस टर्म से ये टर्म खत्म, तो यहाँ क्या चीज़ लिखाएगा x प्लस कौन सी 2। अब देखिए सेम कंडीशन लगाना है, कौन सा कंडीशन लगाना है आप बताइए, यहाँ कौन सा मान रखेंगे जिससे 0,
तो ये तो यहाँ से होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर है, जो भी मान रखोगे इसको प्लस ही कर देगा। तो इससे पहले है कि हम लोग इसको इक्वेशन बना करके निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस करते ए, फिर प्लस इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एक्स से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2b एक्स प्लस करते 2c। आगे देखिए, आगे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस करते 1 इक्वल टू, ये चैप्टर मुश्किल है कि एक्स हुआ यानी ए बी सी के मान को ही निकालने में आदमी क्या हो जाता है, परेशान। कोई भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही है। ठीक, आगे देखिए, ये दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर फाइनली प्लस। अब आगे देखिए, ये एक्स वाला टर्म, इससे एक्स अगर कॉमन लीजिएगा तो बबुआ यहाँ सी प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2b। लास्ट में देखो ये ए और लास्ट में इधर कौन सी हो गया 2c। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आराम से इक्वेशन निकल जाएगा। अब देखो, इस टर्म को इस टर्म के बराबर करोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या चीज ए प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी बराबर इसका मान कौन सी 1, इसका मान 1। कोई दिक्कत, इक्वेशन 1। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओगे तो कहाँ आ जाओगे, ये देखो, ये दोनों टर्म को यहाँ अगर बराबर करोगे तो आपको ये दिखेगा कि एक्स एक्स खत्म, यानी कि सी प्लस 2b बराबर 1, इक्वेशन 2। फिर एक कांस्टेंट को अगर बराबर करोगे तो ये भी हो जाएगा आपके सामने ए प्लस 2c इक्वल टू कौन सी 1, इक्वेशन 3। अब यहाँ देखो, सारा इक्वेशन आपके सामने निकला हुआ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका मान किस तरह से आप कैची कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ए प्लस बी बराबर करती है 1 और फिर यहाँ करते हैं सी प्लस 2b बराबर करते, इसको नहीं, इक्वेशन 3 को लो, 3 को लोगे ये हो जाएगा ए प्लस 2c बराबर 1। देखो ये दिख रहा है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड को लिए है, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड। या साइन, ये साइन, ये साइन चेंज होगा तो ये खत्म, इधर अगर खत्म कीजिएगा तो ये हो जाएगा बी माइनस 2c बराबर में का बे 0। तो यहाँ से b बराबर का निकल जाएगा 2c, b बराबर कौन सी 2c। अब ध्यान से देखो भाई, जहाँ b है वहाँ रख दो, आराम से मान निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये a, इसके जगह b के जगह पर 2c रखोगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2c इक्वल टू करते 1, इक्वेशन निकलेगा। इक्वेशन से ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब बार बार ये मतलब मुश्किल हो रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ अगर रखेंगे 2 में तो ये हो जाएगा c प्लस 2b इक्वल टू करते हैं 1। अब ये c प्लस 2, अब b का मान आपको रखना है, b की जगह पर करते 2c इक्वल टू करते 1। तो ये दोनों का अगर गुना कीजिएगा तो असल में आपको क्या दिखेगा 4, तो ये हो जाएगा 5c इक्वल टू 1। इसीलिए c का मान निकल गया करते 1/5। अब जब c का मान 1/5 निकल जाएगा तो आप मेरे को बताइए b का भी मान निकल जाएगा। b का मान कितने हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2/5। अब इसी जगह a का भी मान निकालेंगे, a का मान कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए a का मान कैसे निकलेगा। तो क्या करेंगे, एक में से b का मान घटाएंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो 1 a बराबर, एक में से घटाइए 1 माइनस 2/5, तो जैसे ये घटेगा तो ये हो जाएगा कते 3, कते 3/5। चलो, तो यहाँ सब का मान क्या हो गया, निकल गया आसानी से। क्या किए देखिए, a प्लस बी इक्वल टू 1 है, b को इधर लगेंगे तो 1 माइनस बी हो जाएगा, इसीलिए b के मान को 1 में से घटाएंगे तो a का मान निकल गया। चलिए, अब कुछ नहीं है, ठीक। अब सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन लिखना है। इसका इंटीग्रेशन लिखिएगा तो किस तरीके से लिखाएगा ये देखिए,
अब हमको मालूम है ए यहाँ से बाहर, ए का मान असल में कहते हैं 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 dx अपॉन हो जाएगा कहते x + 2। फिर देखो प्लस, अब क्या चाहिए, bx + c है, bx + c, तो b के जगह पर रखोगे तो ये हो जाएगा 2/5, इसमें x फिर प्लस, और c का मान कहते हैं 1/5 अपॉन कहते हैं, अपॉन है x² + 1, तब इसका कौन सी निकलेगा, dx। थोड़ा सा यहाँ मुश्किल वाला टर्म है निकालना। चलो आगे अगर निकालोगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, इसका तो सीधा सीधा निकल जाएगा, ये 3/5 है, अब भाई कहते हो जाएगा log mod x + 2 फिर प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ हो जाएगा, 2/5 बाहर हो जाएगा, ऊपर में बचेगा x, नीचे में x² + 1, इसका dx। फिर देखो प्लस, अब इससे इसमें भाग दोगे तो यहाँ से 1/5 बाहर, ऊपर में बचेगा dx अपॉन कौन सी बचेगा, x² + कहते 5। ध्यान से देखो कैसे फास्ट इंटीग्रेशन निकाल करके सिखाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन चैप्टर है, बहुत भाग जाएगा इसी क्वेश्चन को बनाने में। ये 2/5 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे निकलेगा, नीचे वाला फंक्शन का ऊपर में डेरिवेटिव दिया हुआ है, देखो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर में डेरिवेटिव है और उसमें 2 गुना है तो 1/2 हो जाएगा। अब देखो नीचे वाला फंक्शन का अगर ऊपर में डेरिवेटिव दिया हुआ रहता है तो ये log के साथ लिखा जाएगा, तो ये log x² + कहते 1, फिर देखो प्लस ये 1/5, ये असल में सीधा सीधा दिख रहा है कि ये tan इनवर्स x का है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 खत्म, यानी 1/5 log x² + कहते 1, फिर प्लस ये 1/5 tan इनवर्स x, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c। तो इसका आंसर आप यही आंसर है। चलो यही आंसर है, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, ये 3/कहते हो जाएगा 5 log mod x + कहते 2 mod x + 2 फिर प्लस ये 1/5 हो जाएगा log ये x² + कहते 1, और फिर ये कहते प्लस 1/5 हो जाएगा, ये tan इनवर्स x, लास्ट में प्लस कहते c। ये फाइनल इसका आंसर हो गया, ठीक, ये फाइनल इसका क्या हो गया, आंसर। तो फाइनली हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स था 5 से 6 एग्जाम्पल्स था, 1 2 3 4 6, यानी कि 6 गो एग्जाम्पल था, ये 6 एग्जाम्पल में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक। फाइनली आज लोग एग्जाम्पल्स बनाए, अगले लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज को बनाने वाले हैं फुल्ली, तो ओनली वन इसका 2 वीडियो या 1 वीडियो और मिलने वाला है, ठीक। आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, ज़रूर देखने का प्रयास कीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।